हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, जिसमें हमने इसका पहला भाग किया है। आज इसका दूसरा भाग यानी अंतिम होगा। जो बचे हुए क्वेश्चन थे, इस पार्ट में हम लोग वो सारे क्वेश्चन फिनिश करेंगे। पहला भाग आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? उ, ए और ओ। इसमें कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? 101 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 102, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, श, ख, श, ह, च, छ, ज, झ, य, र, ल। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व, यानी ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, ख, श, ह, त, थ, द, ध, च, छ, त, झ, ट, ठ, ड, ढ। तो 103 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, श, ख, श, ह। क्वेश्चन नंबर 104, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं हमारी? 52 हैं। कितनी हैं? 52 हैं। 104 का ऑप्शन नंबर सी। मध्य स्वर किसे कहते हैं? स्वर को जब हम बोलते हैं तो उसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो मध्य स्वर के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 105। 105 का सही आंसर क्या है? मध्य स्वर हमारा क्या है? अ। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण कौन सा है? KTM2 हमने आपको ट्रिक बताया हुआ था। तो अ, ह और विसर्ग, ई, य और श, री, श, ल, री, ए, व। तो इसमें कंठ के द्वारा किसका उच्चारण होता है? तो 106। 106 का सही आंसर क्या है? 106 का सही आंसर हमारा है अ, ह, विसर्ग। ये हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले का वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारा अ, बड़ा ह और अ, यानी जिसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। 107, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? 107 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी जो श है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम? दंत्य, कंठ तालव्य, तालव्य, कंठोष्ठ। 108 का सही आंसर क्या है? कंठ तालव्य। ए का जो उच्चारण स्थान है क्या है? वो कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 109, श का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, तालु, कंठ। तो श का उच्चारण स्थान क्या है? 109 का सही आंसर क्या है? आंसर नंबर डी। श का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? तालु है। ठीक है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो का वर्ग का घा भी क्या है? चौथा वर्ण, इसलिए ये भी महाप्राण हो गया। खा भी महाप्राण हो गया। च, छ, ज, झ, चा वर्ग का झा भी हमारा, लेकिन ज जो है हमारा चा वर्ग का च, छ, ज यानी तीसरा है, इसलिए महाप्राण ध्वनि हमारी कौन सी नहीं है? 110 का सही आंसर क्या है? ज। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च सम्मिलित, अग्र विवृत, पश्च विवृत, अग्र सम्मिलित। 111 का सही आंसर क्या है? उ जो है पश्च सम्मिलित स्वर है। कैसा स्वर है? पश्च सम्मिलित स्वर है। क्वेश्चन नंबर 112, अघोष वर्ण कौन सा है? श, अ, ज, ह। तो अघोष वर्ण कौन सा है?
इसमें अघोष वर्ण या ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा हो जाएगा, श। श हमारा क्या है, अघोष वर्ण है। वा का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ। 113 का सही आंसर क्या है, वा का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, दंतोष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 36, 32, 33, 34। 114 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय का छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यानी क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, त्र, ज्ञ, क और छ, तो किसके बाद आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 115 का सी किसके बाद आता है, का के बाद आता है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, श, ख, श, ह, यानी क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए ग हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, 117 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ज और इया के साथ मिल करके। व 118 व व्यंजन है अंतस्थ, अघोष, ऊष्म, महाप्राण, तो व क्या है, व एक अंतस्थ व्यंजन है, क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। 118 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 119 क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, सबको पता है ए भी स्वर है, आ भी है, ऊ भी है, लेकिन त्र हमारा स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या होगा, डी। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, फ, छत, त्राई और ज्ञ, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, छत, त्राई, ज्ञ और स्र, तो इसमें फ जो है ऑप्शन नंबर ए 120 का, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। कृष्ण वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो तालु से किसे बोलते हैं हम लोग, ओ, ए, छ और ह, तो तालु का उच्चारण स्थान इसमें कौन सा वर्ण है, 121 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ह। ह को का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्वेश्चन नंबर 122, सॉरी, ह का उच्चारण स्थान कंठ है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालु, केटीएम, टी फॉर तालु, यानी चा वर्ग के अंतर्गत छ आता है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, झ, ठ, ह, म, ठीक है, तो इसमें संघर्षी व्यंजन कौन सा है, 122 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हा क्या है, एक संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है, तो टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ठ भी आता है, अड़ा भी आता है, ढ भी आता है, धा हमारा टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। 123 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में महाप्राण व्यंजन है ज, व, प, घ, तो महाप्राण 124 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ए, री, ए, ओ, आ, ए, औ, आ, ए, ओ, यानी इसमें कौन सा संयुक्त स्वर है, 125 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ए, ओ, ये सारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, अभी हमने आपको बताया है, 126 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है हमारा महाप्राण। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है, तो टा वर्ग किसे, के, टी, एम, 2, ठीक है ना, ये हमारा हो गया का वर्ग, ये हो गया हमारा चा वर्ग, ये हो गया टा वर्ग, यानी टा वर्ग क्या है, मूर्धन्य है। 127 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है, 128 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आ जो है हमारा वो क्या है, दीर्घ स्वर है। च, छ, ज, झ, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, के, टी, एम, 2, ठीक है ना, ये हमारा होता है का वर्ग, ये होता है चा वर्ग, तो चा वर्ग हमारा किससे होता है, टी फॉर तालु से, ठीक है,
तो तालु यहाँ पे कौन सा है? 129 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? यूपीपी 2017 का क्वेश्चन है। व्यंजन, स्वर, वर्ण, अयोगवा। ठीक है, 130 का सही आंसर क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। 131, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग व्यंजन बोलते हैं। 131 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो री की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है? वृष्टि में ही हमारा री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हलंत, अनुस्वार, स्वर एंड, तो किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का। तो 133 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। भाषा की मूल इकाई है संकेत, वर्णमाला, अक्षर और ध्वनि। 134 का सही आंसर क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 135, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, अयोगवा, वर्ण, स्वर। 135 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। वर्ण की शब्द की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारी पिछले यूपीपी एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, श का उच्चारण स्थान है तालु, दंत, मूर्धा, कंठ। 136 का सही आंसर क्या है? श। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, का वर्ग जो होता है, ठीक है, का वर्ग यानी कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो श कहाँ से बोला जाता है? 136 का सही आंसर क्या है? तालु, यानी तालु में कौन सा वर्ग आता है हमारा? तो तालु में हमारा चा वर्ग आता है। तो चा वर्ग के सभी वर्ण और ई, बड़ी ई, य और स, यानी हमने एस आपको बोला था कि अगर आप यस ये नाम होता है इसको भी याद कर लेते हैं तो ए और ई और बड़ी ई ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? तालु। तो 136 का सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, 10, 8 और 7। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अक्षर और वर्णमाला। 129 का सही आंसर क्या है? वर्णों के समुदाय को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो घ, क, ज और ग। 139 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अघोष वर्ण कौन सा है हमारा? तो अघोष वर्ण हमारा है ऑप्शन नंबर बी यानी क। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा ये क्या होता है? हमारे अघोष वर्ण होते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? क्रम, मातृभूमि, मातृ, मूर्धा। ठीक है, तो 140 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी मातृभूमि में हमारा रा का प्रयोग नहीं हुआ है। मातृभूमि में हमारा रा का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? री का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? री का प्रयोग हुआ है। 141, निम्न में तालव्य ध्वनि है। ठीक है ना, तालव्य श, ट, प, क। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चा वर्ग और ई, बड़ी ई,
य और श ये हमारे क्या होते हैं, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। 142 स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। 142 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्ताक्षर बोलते हैं उसको। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। 142 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, ड, ज, द, ड़। 143 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो ड़ होता है किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वो नासिका द्वारा उच्चारित किया जाता है। 144 निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, य, र, ठीक, छत, त्रय, ज्ञ और स्र ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे कौन से नहीं, यह अलावा क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इसलिए 144 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा जो है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं है। 145 जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, दंत्य, कंठ्य, अनुनासिक, मूर्धन्य। 145 का सही आंसर क्या है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग दंत्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, ख, श। जहाँ कहीं भी दिखे तुरंत मार दो, ऑप्शन नंबर ए। 146 का 147 क्या कह रहा है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कितनी बार पूछा जा रहा है, यूपीपी, यूपीटी, यूपीएसआई, कनिष्क सहायक, जितने भी सारे एग्जाम हैं ये लगता है उसका फेवरेट क्वेश्चन है। तो 147 का सही आंसर क्या है, तालु। श कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। तो 147 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अंग का उच्चारण स्थान है नासिक्य, कंठोष्ठ, कंठतालव्य, मूर्धन्य। 148 का सही आंसर क्या है, नासिक्य। किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, नासिक, नाक के द्वारा आवाज़ जो होती है, हवा कहाँ से निकलती है, नाक के द्वारा निकलती है। 149 टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, के, टी, एम, 2, ठीक है ना, का, च, ट, यानी क्या है, मूर्धन्य है। 149 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अर्धस्वर, ठीक है, अर्धस्वर क्या है, या, व, ई, उ, री, श, री और री। 150 का सही आंसर क्या है। जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस टाइम जो हमने एक पेज पे आपको पूरे वर्णमाला का 60 टर्म बना करके दिया हुआ है उसमें या और वा को अर्धस्वर के रूप में हमने बताया हुआ है, ठीक है। यानी अर्धस्वर किसे कहते हैं, या और वा को कहते हैं। 151 घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ, दंत, मूर्धा, तालु। का वर्ग के अंतर्गत घा आता है यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ्य होगा। क्षत्रिय का छा वर्ण किसके योग से बना है, का और शा, का और शा, का और शा, का और छ। तो क्षत्रिय का छ वर्ण किसके संयोग से बना है, तो ऑप्शन नंबर 1 का और सा के संयोग से बना है यानी योग से बना हुआ है। 153 श का श के अंतर्गत आते हैं, कैसे व्यंजन है ये, उसमें व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, झ, ठ, ज, क और त। अघोष और अल्प प्राण 154 का सही आंसर क्या है, क और त। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, पहला और तीसरा और 5वां अल्प प्राण होते हैं। तो ऑप्शन की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। क्वेश्चन नंबर 155 निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें बिल्कुल सही है।
व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अघोष होते हैं, बिल्कुल सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल सही है। सभी विसर्ग सघोष हैं, तो यानी सभी विसर्ग हमारे क्या हैं, सघोष नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 155 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। 156 निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है च, न, ढ और स। 156 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, नासिक के व्यंजन कौन सा है, न। 157 फा का उच्चारण स्थान है। 157 का सही आंसर क्या है, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ। तो फा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है, के, टी, एम, 2। बार बार लिखने का आशय हमारा बस इतना सा है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ये हमारा होता है का वर्ग, ये होता है चा वर्ग, ये होता है टा वर्ग, ठीक है। यानी हमसे पूछा है फा, तो ता वर्ग और ये पा वर्ग, ठीक है ना। तो पा वर्ग के अंतर्गत हमारा क्या आता है, फा आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है, ओष्ठ बोलते हैं। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ क्या है, ऑप्शन नंबर 157 का बी। क्वेश्चन नंबर 158, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ड, अंग, ढ और ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन हमारा कौन से होते हैं, 4 होते हैं। इसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 158 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी ज्ञ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की जब बात की जाएगी तो 159 का सही आंसर क्या है, 11 है। टोटल कितने स्वर होते हैं, 11 होते हैं। अंग और अ ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग अयोग वा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं, केवल मुख से, केवल नाक से। 160 का सही आंसर क्या है, अनुनासिक का संबंध नाक और मुख से होता है। किससे होता है, ऑप्शन नंबर ए, नाक और मुख से। कंठ ध्वनि का उदाहरण है क, त, च और ट। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, काव्र की होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। दंत, वत्सर्य, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, च, ट, ठ और ता। 162 का सही आंसर क्या है, ता, यानी 162 का सही आंसर क्या है हमारा, ता। 163 निम्न में अघोष महाप्राण ध्वनि है ख, क, ड और ध, ठीक है। अघोष भी हो और महाप्राण भी हो, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो 163 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी ख हमारा क्या है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 164 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, किसमें सभी स्वर दीर्घ हैं। 165 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ए, ओ और औ। यानी इसमें दिखने वाले सारे स्वर कैसे हैं, दीर्घ स्वर हैं। 166 किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। 166 का सही आंसर क्या है, मूर्धा कौन से वर्ग के अंतर्गत आता था, के, टी, एम, 2 यानी तीसरा। ये हमारा था का वर्ग, ये हमारा था चा वर्ग, ये था हमारा टा वर्ग। अब टा वर्ग के अंतर्गत जितने आएंगे वो सब मूर्धा होंगे। यहाँ कोई टा वर्ग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, टा और ठा यहाँ हमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, श, री, ट और ठा ये हमारे क्या है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झा का उच्चारण स्थान तालु से है, खा का उच्चारण स्थान कंठ से है, टा का उच्चारण स्थान दंत से है, पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। ठीक है, अभी हमने देखा कि टा का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धाशय है। किससे है? मूर्धाशय है। तो यहाँ पे टा का उच्चारण स्थान दंत से दिया हुआ है, जिसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। 167 167 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 168, य र ल व को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। 168 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। एक 169 कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। पहला ही ऑप्शन है हमारा। 169 का सही आंसर क्या है? अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ श ख श हमारी क्या होती हैं? ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं। 170 का ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर ए और 171 का सही आंसर क्या है? पहले ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172, निम्न में कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? री, ञ, अंग और स्र। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्र जो होता है हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? ठीक है, 173 का अभी हमने मूर्धन टा वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी, ट, ठ, ड, श और श। 173 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सॉरी, ये शाह, बड़ा शाह इसमें नहीं आता है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ट, ठ, ड, ढ और श, मूर्धन्य वाला शाह आता है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण कौन से? दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, खीस, खा यानी इसमें तो है। झूठ, च, छ, ज, झ इसमें भी है। घाघ इसमें भी है। जोगन, ऑप्शन नंबर डी 174 का सही आंसर क्या है? जोगन में हमारे महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। 175, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? का हमारा क्या है? कंठ है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? क और छाता वाला छ, क और खटकोण वाला श, क और च, क और क्षत्रिय वाला छ। तो किससे बना है? 176 का ऑप्शन नंबर सी, क और सा से मिल करके बना है। 177, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। कौन सा है? तालु। ऑप्शन नंबर बी, तालव्य है। इसमें से बा की ध्वनि कौन सी है? ऊष्म, ओष्ठ, दंत, तालव्य। 178 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। 178 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी ओष्ठ। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह। 179 का सही आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी लेखन में पूर्ण विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 179 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन ड, झ, ढ और क्षत्रिय का छ। संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा? क्षत्रिय का छ है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ग, त, च, प। 181 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पा का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? ओष्ठ। 182 ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? भ, ब, प, फ। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 182 का सही आंसर क्या है? बा जो है ओष्ठ भी है, अल्प प्राण भी है और घोष वर्ण भी है।
श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य। 183 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यह अलावा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ। 184 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? 185 का सही आंसर क्या है? मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? न, त, ट, द। 186 का सही आंसर क्या है? टा जो होता है मूर्धन्य होता है, दंत्य नहीं होता है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? उ, ई, री और बड़ा ऊ। इसमें से दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? 187 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी बड़ा ऊ। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य यानी चावर, च, छ, ज, झ यानी ऑप्शन नंबर डी। 188 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 189 इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? फ, अंग, ड और ज। तो इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? 189 का सही आंसर क्या है? अंग। अंग से किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। दंत्य, वत्सर्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्षत्रिय का छ, ध, थ और ठ। 190 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी ध। ग, ज, छ, च, ट। इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? इसमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? 191 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0। कैसे 0 है? क्वेश्चन नंबर 192। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री, ए, उ और ई। 192 का सही आंसर क्या है? री। ऑप्शन नंबर ए। 192 का सही आंसर क्या है? री। 193 इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ह, अंग, ट और त। तो इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? 193 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ह। क्वेश्चन नंबर 194। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हो। 194 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया भैया? सर विकास पांडे। क्वेश्चन नंबर 195। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? य, र, ल, व, क, ख, ग, घ, छ, त्र, ज्ञ, श्र, प, फ, ब, भ। तो अंतस्थ कौन से हैं? 195 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। य, र, ल, व हमारा कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत्य है? ग, प, त, च। 196 का सही आंसर क्या है? ता का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? दंत है। 197। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोग वाक् कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 197 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत्य, मूर्धा, कंठ और तालु। ठीक है, तो 198 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चा वर्ग के सारे वर्ण या और श, ई और बड़ी, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 199 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कंठ 200। क्वेश्चन नंबर 200। हम लोगों ने दोहरा शतक मार दिया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 200, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ग, फ, थ और घ। 200 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ग जो है हमारा कंठ भी है, अल्प प्राण व्यंजन दोनों है। 201, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? उ, औ, री, ए। तो 201 का सही आंसर क्या है? यह जो होता है ये हमारा कंठ तालव्य है, कंठ और तालु के द्वारा इसका उच्चारण। ये दीर्घ स्वर वर्ण का भी क्या है? उदाहरण है। 202, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? दांत, तालु, कंठ और मूर्धा। 202 का सही आंसर क्या है? चा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। 203 का सही आंसर क्या है? री की मात्रा का प्रयोग वृष्टि में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 204, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ओ, ई, ओ, अ। 204 का सही आंसर क्या है? ई। ई कैसा है हमारा? समृद्ध स्वर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। 205, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो। 205 का सही आंसर क्या है? ठ। ऑप्शन नंबर बी। ठ हमारा मूर्धन्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष व्यंजन भी है। क्वेश्चन नंबर 206, तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छ, छ, थ और छ। 206 का सही आंसर क्या है? जिसमें तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो, तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो। तो इसमें कौन सा है? छ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 207, कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ख, क, अंगा और ह। कंठ भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। 207 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। हा जो है हमारा कंठ भी है, महाप्राण भी है और घोष वर्ण भी है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अंगा, झ, च और ज। 208 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। च जो है हमारा अघोष वर्ण है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 209 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 31। अल्प प्राण वर्णों की टोटल संख्या कितनी है? 31 है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 210 का सही आंसर क्या है? ड। 211, ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 211 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यानी भा जो है हमारा वो क्या है? ओष्ठ से उच्चारण होता है, महाप्राण भी है और घोष व्यंजन भी है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ज, श, प और व। 212 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। श जो होता है हमारा कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 213, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 213 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। टा जो है हमारा मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष वर्ण भी है। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। मूर्धन्य की परिभाषा क्या थी? के, टी, एम, 2। ठीक है, ये हमारा हो गया का वर्ग, ये हमारा हो गया चा वर्ग, ये हमारा हो गया टा वर्ग, ये हमारा हो गया ता वर्ग, ये हमारा हो गया पा वर्ग। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा ये क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है।
तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 214। 214 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। घ, ग, अंग, ठ, त इनमें से अघोष व्यंजन कौन से हैं? यानी अघोष व्यंजन कितने हैं? 215। 215 का सही आंसर क्या है? 2 है। कितने हैं? 2 है। क्वेश्चन नंबर 216। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? थ, फ, घ और ग। 216 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यानी जो घ है हमारा वो क्या है? कंठ भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। दो सौ 17 क और ख यानी दूसरा वर्ग का वर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 217 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। कंठ, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ और अल्प प्राण। ठीक है। 218 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अंगा जो होता है अल्प प्राण है और कंठ ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 219। 219 का सही आंसर क्या है? 33। ऑप्शन नंबर सी। 220 ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज और इ। 220 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 221 जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। 221 का सही आंसर क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम लोग गुरु स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222 तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 222 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी झ। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 14, 3, 25। 223 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग ये सब मिलाकर के कितने होते हैं? 25 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना, विसर्ग के बिना। 224 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्वर के बिना कोई सा भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 225 प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? उच्छिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षहीन। 225 का सही आंसर क्या है? ला जो है हमारी कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी। 226 इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? त, ग, प और च। 226 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 227 इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अ, भ, र, य, झ और इ। 227 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। भा जो है हमारे क्या है? अमानक वर्णों के विकल्प में से एक है। क्वेश्चन नंबर 228 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ऑप्शन नंबर बी। 228 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 229 कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? म, द, ग और सा। 229 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 229 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? पंचमाक्षर वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 230 निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ठीक है। ता वर्ग तालु से, चा वर्ग यानी च, छ, ज। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? श, ख, श, ह। 231 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 232 अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुंह। ऑप्शन नंबर ए। 232 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। 233 का सही आंसर क्या है? टा। हमारा क्या है? टा मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? प, न, ग, च। 234 का सही आंसर क्या है? न।
ना का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्वेश्चन नंबर 235, इनमें से री क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दोनों, स्वर। 235 का सही आंसर क्या है? री जो है हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। KTM2, ठीक है, पावर की बात कर रहा है। ये हमारा होता है का वर्ग, ये होता है चा वर्ग, ये होता है टा वर्ग, ये होता है ता वर्ग, ये होता है पा वर्ग, ठीक है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा का उच्चारण स्थान हमारा 236 का सही आंसर क्या है? ओष्ठ है। ओ फॉर ओष्ठ है, ठीक है। अभी हमने कितना टाइम हुआ है? 45 मिनट के आसपास हम लोगों ने 136 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन किया था, कुल मिलाकर के 236 क्वेश्चन हो गए। अगर आप वर्णमाला के इन 236 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।